हेलो एवरीवन। आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन अगर आप गलत चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो आप गलत चीज़ों में परफेक्ट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल मेडिकल फील्ड से भी रिलेटेड है। तो कैसे है समझते हैं। जैसे आप गलत चीज़ों की अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बीमार बन जाएंगे, लेकिन अगर आप सही चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति बने रह सकते हैं। तो आयुर्वेद में क्या क्या बोला गया है जिसे हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मीन्स जिसे हम डेली खाने में प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर वैसे योगा वगैरह में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, बाकी चीज़ें तो हर कोई जान रहा है कि क्या क्या कर सकते हैं, बट हमें खाने में नहीं पता है कि हमें रेगुलर क्या खाना है ना। हम कभी कुछ खा रहे हैं, मतलब डेली आप देखेंगे किसी के घर में राजमा बन रहा है, किसी के घर में अरहर की दाल रेगुलर बन रही है ना। उन्हें पता नहीं है कि रेगुलर क्या खाना है, जो पसंद है वही रेगुलर बन रहा है। पर हमें रेगुलर क्या खाना चाहिए वो जानते हैं आयुर्वेदा के थ्रू। तो आयुर्वेद में क्या बोला गया है कि सस्टिक साली यव मुदकांश सैंधव आमलकी यवान। यानी कि सस्टिक साली मतलब जो साठी का चावल होता है, 60 दिन में पकता है, वो साली का चावल है ना। सस्टिक साली आप जो है खा सकते हैं। और यव मीन्स आप जानते हैं, यव जौ को कहते हैं और वो आप रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। यव मुदगांश, मुद्ग मतलब मूंग की दाल। अभी घरों में क्या फेमस है, अरहर की दाल। और उसी से क्या होता है, जॉइंट डिसऑर्डर्स होते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे अरहर की दाल नहीं खानी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे दाल खाना चाहते हैं तो मूंग की दाल खाइए, ठीक है। और सैंधव मीन्स सैंधव लवण, सेंधा नमक है ना। अगर आप नमक डेली खा रहे हैं तो सेंधा नमक खाइए, कोई और नमक आपको डेली नहीं खाना है। और सैंधव, फिर आमलक मतलब आमलकी। अगर आपको कुछ खट्टा खाना है तो आप आंवले से बनी हुई चीज़ें डेली खा सकते हैं। आप आंवले का सेवन हमेशा कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बोला गया है कि आगे के श्लोका में बोलते हैं आचार्य चरक, आंतरिक्षम पयम सर्पी जांगलम मधु च अभ्यषेत। तो मतलब आंतरिक्ष पय मतलब अंतरिक्ष बोल रहे हैं, तो अंतरिक्ष से इनका मतलब है कि जल है ना। अंतरिक्ष एक्चुअली में बोला गया है आचार्य चरक ने या फिर बाकी आचार्यों ने बोला है कि जो जल से पानी गिरता है वो। तो पहले तो यही होता था, उसी को स्टोर करते थे है ना। और उसी को पीते थे। तो इसलिए अंतरिक्ष का मतलब आप जल से लीजिए, आपको अदरवाइज़ नहीं लेना है। और पया मतलब आप दुग्ध और दुग्ध में भी गो दुग्ध डेली यूज़ कर सकते हैं। और सर्पी का यूज़ करना है, सर्पी मीन्स घृत। आपको घृत का भी डेली सेवन करना है। आप कर सकते हैं, मतलब अगर आप करना चाहें तो। और ये करना चाहिए, यही सब डेली सेवन करना चाहिए, ठीक है। ये सब डेली सेवन योग्य चीज़ें हैं। और मधु मतलब यानी कि शहद का आप डेली प्रयोग कर सकते हैं। और अन्य आचार्यों ने बताया कि आप त्रिफला का भी डेली प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी आंखों को पावर देगा, आपकी आंखों की रोशनी जाएगी नहीं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए ना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि ये तो पता चल गया कि क्या क्या प्रैक्टिस करना है, पर क्या नहीं करना चाहिए, उससे हम बहुत गलतियाँ करते हैं। जैसे बहुत लोगों के यहाँ आपने देखा होगा दूध जला दिया जाता है, थोड़े बचे गए तो जला दो, अच्छा ठीक है, खोआ और समथिंग ऐसे। तो आयुर्वेद में बोला गया है कि कुर्चिका, किलाट, ये सब दूध से चीज़ें बनती हैं। जो कुर्चिका मतलब खुरचन, मतलब जो आप वो खोआ बना लेते हैं और खुरच खुरच के खाते हैं ना, वो नहीं खाना है। और क्या बोला गया है, शुष्क शाक है ना। शुष्क शाक आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना, मतलब सूखा हुआ साग। और शुष्क वल्लूर, जो लोग मांसाहार होते हैं उनके लिए बोला गया है कि सूखा हुआ मांस आपको डेली नहीं खाना है, ठीक है। और बिशानी मतलब जो कमल की डंठल होती है ना, वो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना है। मान लीजिए किसी मौसम में आपने देखा कि कमल की डंठल आ रही है, तो वो आपको रेगुलर बेसिस पे उसकी सब्जी बना के नहीं खाना है, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मतलब देखना पड़ेगा कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। और जो बताया गया है कि क्या नहीं खाना चाहिए, उसमें बताया गया है कि गाय का मांस, भैंस, और जो लोग खाते हैं एक्चुअल में उनके लिए है, मेनली हमारे यहाँ इधर चलता नहीं है तो ठीक है। और मछली, इन सब का सेवन आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं करना है,
ठीक है। इससे आपको क्या होगा, बीमारियाँ होंगी, आप ठीक नहीं हो पाओगे, कोई भी डिसऑर्डर होगा तो, ठीक है। और यस, दधी का प्रयोग डेली नहीं करना है। दधी मैं हमेशा बोलती हूँ पर अभी मैं भूल गई तो मुझे देखना पड़ रहा है। और दधी का प्रयोग आपको हमेशा क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये अभिसंधि होती है, स्रोतों को अवरुद्ध करने वाली होती है, ब्लॉक क्रिएट करने वाली होती है, जिसकी वजह से आपकी धातुएं फ्लो नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो आपको दधी का सेवन रेगुलर बेसिस पे नहीं करना है, ठीक। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अगर मुझे कुछ और भी जैसे जैसे नॉलेज आएगी और मैं लगेगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी है और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे मुझे पता चल सकता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। धन्यवाद।